आपने बहुत से तरीके कंपोस्ट बनाने के देखे होंगे, तो ये जो तरीका सबसे आपको मुख्तलिफ लगेगा और इजी भी है, इसमें आपको स्मेल भी नहीं आएगी। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हे व्यूअर्स, आज हम अपने घर के अंदर बनाएंगे कंपोस्ट को। तो ये कंपोस्ट मैं इस तरह बनाने का तरीका आपको बताऊंगा कि आपको स्मेल नहीं आएगी। अभी मेरे गार्डन के अंदर बहुत सी सूखी चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये मेरे जो प्लांट सूख गए थे मुख्तलिफ़ किस्म के, इनको हम यहाँ से सबको रिमूव करेंगे और गार्डन की सफाई करेंगे। जो कि मैं टेरेस के ऊपर किचन गार्डनिंग करता हूँ, तो इसके ऊपर जितनी भी चीज़ें होंगी, घास फूस, प्लांट सूखे हुए जो भी है, इसमें आप ग्रीन लीव्स भी ऐड कर सकते हैं। आप इसमें किचन का वेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो जैसे अभी ये भी लगी हुई हैं, ये खुद ब खुद उगाते हैं हमारा। ये जितना भी गंद है, इधर आए तो यहाँ पर भी लगे हुए हैं, इनको भी हम रिमूव करेंगे। ये बेलें भी रिमूव करेंगे, यहाँ से भी हम रिमूव करने वाले हैं सारी चीज़ें। तो ये एक सिंपल सा तरीका है कंपोस्ट बनाने का। ये सारा कूड़ा मैंने इकट्ठा कर लिया है, जिसमें हमारे मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट हैं और मुख्तलिफ़ पत्ते हैं, दरख्तों के हैं और घास है। ये तमाम चीज़ें मैंने यहाँ पर रख ली हैं। तो इसका पहला स्टेप हम ये करेंगे कि इन पौधों को हम छोटा छोटा कट करेंगे। आप किसी भी चीज़ की मदद से इनको काट सकते हैं। ये लाजमी नहीं है कि आपको ये काटने पड़ेंगे हर दफ़ा, नहीं। तो ये मैं क्यों काट रहा हूँ, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। तो अभी हमने ये तमाम चीज़ें काट ली हैं, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये एक कंटेनर है, तो इनके अंदर हम कंपोस्ट बनाएंगे। अब हम निकालेंगे इस कंटेनर के अंदर से सारी मिट्टी को बाहर। कंटेनर के अंदर से सारी मिट्टी मैंने बाहर निकाल दी है, इस जगह पे रख दी है और मिट्टी को अच्छी तरह से ब्रेक भी कर लिया और एक पतली सी लेयर कंटेनर के अंदर मैंने रहने दी है, बिल्कुल पतली सी लेयर। तो अब हम अपना वो जो काटे हुए पौधे वो लेके आते हैं। इनको हम इस तरह नीचे बिछाएंगे। ये सारे जो मैंने पौधे कटे हुए थे वो कंटेनर के अंदर डाल दिए हैं। तो इनको काटा हमने इसलिए था कि मेरे पास स्मॉल साइज़ के कंटेनर या टोकरियाँ अवेलेबल हैं। अगर ग्राउंड मेरे पास अवेलेबल होता तो मुझे ये काटने की ज़रूरत नहीं पड़नी थी। ग्राउंड में तो सबसे इजी ये तैयार हो जाती है। आपने करना क्या होता है, जहाँ पे आपने वेजिटेबल को ग्रो किया होता है, उस ग्राउंड की मिट्टी को आपने 1 फुट नीचे गहराई में खोदना है मिट्टी को। जब आप मिट्टी को अच्छे तरीके से 1 फुट के गहराई में खोद लेंगे, जितने भी आपके जो एक सीज़न के प्लांट ख़राब हो चुके हैं, जिनको आप रिमूव करना चाहते हैं, या आपके घर के अंदर दरख्त लगे हुए हैं और उनके लीव्स बहुत ज़्यादा गिरते हैं, तो वो तमाम लीव्स इकट्ठे करें और तमाम वो अपने पौधे और किचन का वेस्ट इकट्ठा करें। ये तमाम चीज़ें इकट्ठी करके आपने उस गहराई के अंदर डाल देनी है। तो उसके ऊपर आपने मिट्टी डाल देनी है दोबारा। उस 1 फुट के गहरे खड्डे को आपने कवर कर देना है। वो कवर हो जाएगा, देन आपने जो भी आपने अपनी वेजिटेबल को ग्रो करना होगा, तो वो आप ग्रो करें उसी गार्डन के ऊपर जहाँ पे आपने नीचे इन चीज़ों को दफन किया होगा। तो जब ये आप पौधे ग्रो करेंगे, तो जब इनका सीज़न ख़त्म होगा, तो नेक्स्ट टाइम आप मिट्टी की खुदाई करके दोबारा पौधे लगाएंगे, तो वो नीचे कंपोस्ट ऑलरेडी बन चुकी होगी। जब आप खुदाई करके मिट्टी मिक्स कर रहे होंगे, मिट्टी को हवा लगवा रहे होंगे, तो वो जो नीचे वाली कंपोस्ट वो खुद ब खुद ऊपर आती रहेगी। इस ट्रिक से आपको कोई भी स्मेल नहीं आएगी और किसी किस्म का आपको ना कोई मेहनत करनी पड़ेगी। जस्ट आपने अपने प्लांट्स को पानी देना है और पानी खुद ब खुद नीचे भी जाता रहेगा और वो जो आपने नीचे चीज़ें दबाई हुई हैं वो तमाम गल सड़ जाएंगी। उसके अंदर आप इतनी बड़ी टहनियाँ भी ऐड कर सकते हो, तो वो भी डिकम्पोस्ट हो जाएंगी।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको भी परेशानी नहीं होगी कि इतना कूड़ा करकट हम कहाँ पे फेंकें। तो वो सारा कूड़ा करकट आप अपने कंटेनर के अंदर डालें, मुख्तलिफ़ कंटेनरों में। ये अभी इसका साइज़ छोटा है तो इसके हिसाब से मैंने ये जो इसके अंदर कूड़ा डाला है वो बिल्कुल कम है। तो अब इसको हम मिट्टी के साथ ऊपर से कवर करेंगे। तो चलें इसको मिट्टी के साथ कवर करते हैं। जब भी आपने लगाना हो तो पहले मिट्टी को पानी लगा लेना। मैंने पानी नहीं लगाया तो जिसकी वजह से मिट्टी उड़ रही है। तो मिट्टी की लेयर हमने ऊपर अच्छी खासी मिट्टी डाल दी है कंटेनर के अंदर। अब हम इसको अच्छे तरीके से पानी लगाएंगे। पानी लगाने से ये मिट्टी हमारी और नीचे बैठ जाएगी। जो बची हुई मिट्टी वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो ये हमारी क्यारी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। और जैसे ही ये मिट्टी आस्ता आस्ता सूखना शुरू होगी तो इसके अंदर हम अपने पौधे लगा लेंगे। तो ये तरीका आप अपने फ्लावर पॉट्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीका है। आप किचन वेस्ट को फ्लावर पॉट के अंदर डालिए और ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए। देन आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, ना स्मेल की टेंशन, ना आपको कंपोस्ट देखने की टेंशन। जस्ट समझ लें आपने डाल दी, वो नीचे खुद ब खुद बनती रहेगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा।